जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, जय सीताराम। चलिए देखते हैं आज शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए उनका क्या संदेश आया है। सबसे पहला कार्ड आया है अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। शायद आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति फील हो रही है। शायद रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे या फिर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा। इसलिए माँ बाबा आपको हैप्पीनेस की और हार्मनी दोनों की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सारी प्रॉब्लम जल्दी आपके लाइफ से दूर होगी, तो माँ बाबा को थैंक यू कीजिए। और ये कार्ड ना स्पिरिचुअल लोगों को भी एक संकेत देता है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। नियमित ध्यान करते रहिए, आपकी जल्दी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। माँ बाबा आपको ये भी संकेत दे रहे हैं कि नियमित ध्यान करें और अपने आज्ञा चक्र, शायद आपकी थर्ड आई भी खुलने वाली है। इसके बाद कार्ड आ रहा है बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। इस वीडियो में बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्पीच के द्वारा कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। टीचर होंगे, टेरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। इसलिए आपने नया शायद काम शुरू किया हो या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो माँ बगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप स्पीचिंग के द्वारा ही सक्सेस पा सकती हैं। उन पर पूरा ट्रस्ट करें। शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपने अपने लाइफ में जो भी हार्ड सिचुएशन इतने दिन फेस की है, आपको अच्छे से पता है अब सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे इसको फेस करना है। और आपने जो भी सीखा है ना, अब उनको याद रखना है। आपको कोई गलती नहीं करनी है जो आप पास्ट में किए हो। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें जिन्होंने आप पर बहुत आपको पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा बुरा किया है, आपको इन सिचुएशन से गुजरने से आपको मजबूर किया है। उन सारे लोगों को अपने लाइफ से दूर रखिए। देखते हैं कि टेरो कार्ड द्वारा शिव शक्ति आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस, 5 of swords, Page of Swords, the Emperor, the Hangman, Ace of Swords, Eight of Swords, Two of Cups, Page of Pentacles, Five of Cups, Knight of Pentacles, Ace of Cups, the Hierophant, Three of Cups, bottom। अभी आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह स्टक है। ना तो आप अपने काम में आगे बढ़ पा रहे हो, ना आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ पा रही है। रिलेशनशिप में उतनी हार्मनी और पीस नहीं होगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पूरी तरह
दिमाग से बंधे हुए हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप अपने काम को कैसे स्टार्ट करें। आपको लग रहा होगा कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे होगे, लग रहा होगा कि सब जैसे रुका हुआ है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पहल करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी जैसे सब कुछ रुका हुआ है। या फिर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो भी आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है कोई जो आप पर पूरी तरह ध्यान रखे हुए हैं। हर टाइम आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पूरी तरह उनका ध्यान है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी जा रही है जो आप स्टक फील करो, आप अपने काम में आगे ना बढ़ पाओ। यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि आप आगे जाके कुछ बहुत, जैसे यहाँ पर बगलामुखी माता ने आपको आशीर्वाद दिए ना स्पीच का, आप ना कोई बहुत बड़े गुरु भी बनने वाले होगे। शायद आप आगे जाके लोगों को अपनी लाइट फैलाने वाले होगे, आप लोगों को मार्गदर्शन करने वाले होगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बहुत बड़े सक्सेस होगे अपनी वाणी द्वारा। आपको बगलामुखी ने माता ने भी वाणी में आशीर्वाद दिया है, इसलिए इस जो कर रहा है ना उनको अच्छी तरह से ये बात शायद पता है, इसलिए वो आपसे बहुत ईर्ष्या भी करता है और बहुत मैनिपुलेटेड भी है। आपके सामने तो बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही पीठ पीछे वार कर रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है और अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। गाइस ये देखिए एविल का कार्ड, मैंने कहा ना आपको बांधने की पूरी तरह कोशिश हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपकी चारों ओर है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपकी चारों ओर है, जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा की जा रही है। आपके पार्टनर, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के ऊपर या फिर आपकी हर एक रिलेशनशिप के ऊपर वार किया जा रहा है, लेकिन माँ आदिशक्ति ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है, इसलिए आप बचे हुए हो। हाँ, थोड़ी सी तो इफेक्ट आता है, लेकिन वो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए रहता है। वो जितना कर रहे हैं उतना आपकी तरफ नहीं आ रहा है। गाइस, आपको जल्दी इन सब चीज़ों से निकला जाएगा। आप ना जल्दी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आ गई होगी, आपको जल्दी ही सच आपके सामने आएगा, क्लियरिटी आएगी। हर एक कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि ये सच है कि नहीं, आपको शायद पता भी है वो कौन है, तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी कि वो कौन है, या फिर उनकी सारी सच्चाई अब सामने आने वाली है जल्दी। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको आप एक्सेप्ट करिए। और अभी ना आपको स्टक लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स यही कहता है कि परमात्मा की, शिव शक्ति की असीम कृपा आपके ऊपर है। उन्होंने आपको हर एक दुख दर्द को हील किया है, उन्होंने आपकी तरफ हीलिंग भेजी है और आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आपको अभी अकेले रहना है। अगर आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है। शायद अर्धनारीश्वर कार्ड आया था ना, तो आपकी शायद कुंडलिनी जागृत होने वाली है। उसके बाद आपकी ना इनर विजडम शायद बाहर आने वाली है, जिससे आप दुनिया में अपने सक्सेस पा सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपको शिव शक्ति गाइडेंस क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें आप जबरदस्ती मत करिए। जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उन प्रॉब्लम को दृष्टा भाव से देखिए और उनको समर्पित कर दीजिए शिव शक्ति को। वो सारी प्रॉब्लम को देख लेंगे, आपको सिर्फ ध्यान करना है और इन सिचुएशन को
मतलब जबरदस्ती नहीं करनी है आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। ध्यान में भी आपको कुंडलिनी जागृत करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। आराम से दृष्टा भाव से बैठना है, सब कुछ अपने आप होगा, क्योंकि माँ बाबा की और आपकी गुरु की कृपा आपके ऊपर है। आपकी गुरु की कृपा भी आपके ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए उन पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। आपकी सक्सेस के बीच में ना एक ही चीज़ आ सकती है, वो है आपका ईगो। आपका ईगो को आपको एकदम साइड में रखना है, क्योंकि जो आपको शिव शक्ति देने वाले हैं ना वो बहुत बड़ा है, इसमें ईगो का कोई स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए रिलेशनशिप में भी अगर आपको पहल करना पड़ रहा है तो आप करिए, अपने ईगो को साइड रख के आप ही पहल कर लीजिए। और अगर काम में भी आप सक्सेस तो होंगे, लेकिन आप कभी भी ईगो को मत लाना, वही आपको सक्सेस से रोक सकता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग शिव शक्ति है और शिव कभी भी ईगो को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना। तो आपको एकदम डाउन टू अर्थ रहना है। इसके लिए आप ग्राउंडेड भी हो सकते हो, प्रकृति में, नेचर में ज़्यादा समय बिता सकते हो। और इस समय को ना आपको स्ट्रक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपकी रीडिंग। शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड करना ना भूले, और प्लीज़ मुझे भी लाइक दीजिए। थैंक यू।